जय हो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर राधे राधे। तो देखिए आज स्त्री धर्म की शिक्षा को सीखा है मां पार्वती। क्या पार्वती को सीखना जरूरी था? ये तो स्वयं सती हैं जो स्वयं स्त्रियों को शिक्षा देती है। बड़ी बड़ी सतियों को ज्ञान देने वाली को ज्ञान की क्या आवश्यकता? लेकिन देखो जब लौकिक लीला करने के लिए मां आती है तो वो भी साधारण कन्या जैसा ही व्यवहार करती है। जरूरी बात है क्या? कोई बता दो, हम भी मजे ले लें थोड़ा। राधे राधे। देखिए आज भगवान से मां पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पे गमन किया। पूरे कैलाश को इतना सुंदर सजाया मानो कोई दुल्हन सज कर बैठी है। इधर आज शिव और पार्वती का मिलन चरम सीमा पे पहुंचने लगा। उतने में ही देवता द्वार पर आ गए। तारकासुर से पीड़ित हुए देवता द्वार पे आए। भगवान शिव को पुकार किया है देवताओं ने। आज भगवान शिव ने देवताओं की पुकार की, लेकिन जो काम था वो आज भगवान तेज भगवान के मस्तक पर आ गया। इतना तेज है। तभी ब्रह्मा ने अग्निदेव को आगे किया, जाओ इस तेज को आप ग्रहण करो, ले जाके गंगा में प्रवाहित करो। क्योंकि शिव का तेज कोई सहन नहीं कर सकता। अग्नि ने भगवान शिव का तेज ग्रहण तो कर लिया, लेकिन उस तेज से अग्नि भी जलने लगी। उस तेज को लेकर जा रहे थे, बीच में गंगा आई, उसी गंगा में उस तेज को छोड़ दिया। उसी गंगा में 6 स्त्रियां कौन? कृतिकाएं स्नान कर रही थी। और स्नान करते करते वो तेज उन 6 कृतिकाओं के गर्भ में प्रवेश कर धीरे धीरे समय काल व्यतीत हुआ और उन 6 ने बालक को जन्म दिया। 6 कृतिकाओं के द्वारा बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया कार्तिक। बोलिए कार्तिक जी महाराज जय हो। ये कौन है? भगवान शिव के सबसे बड़े इधर
देवताओं को पता लगा, आसार देवता कृतिकाओं के पास आए हैं और उस कार्तिक को लेकर भगवान शिव और पार्वती जहां विराजमान थे वहां पे लाके बालक को छोड़। पार्वती कहने लगी, अरे कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा बालक है। किसका बालक है देवताओं? तुम ये किसके बालक को लेकर आए हो? माँ पार्वती को सारे देवताओं ने वंदन किया, माँ ये तो आपका ही बालक है, इसको कृतिकाओं ने जन्म दिया है, लेकिन ये शिव अंश से पैदा हुआ। आज माँ पार्वती ने उस पुत्र को देखा, बड़ी प्रसन्न, अपने हृदय से लगा लिया है, बालक के माथे को चूमा, अपने हृदय से लगा। हाँ, सारे देवता कहने लगे, माँ हे भोलेनाथ, आप दोनों जानते हो कि इस कार्तिक का जन्म क्यों हुआ। ये जो तारकासुर नाम का राक्षस है ना, उसके उद्धार के लिए इस बालक का जन्म हुआ। तारकासुर ने इतना आतंक मचा रखा है कि हमको स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ा। आप कृपा करो और इस बालक को हमें सौंप दो, जिसके द्वारा ये तारकासुर का वध कर सके, क्योंकि ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि हे तारकासुर, इस संसार में कोई देवी देवता मनुष्य तुम्हें नहीं मार पाएगा। तू किसके द्वारा मरेगा? का मात्र शिव अंश के द्वारा ही तेरी मृत्यु। और ये किसका अंश है? ये भगवान शिव का अंश। आज देवताओं के अनुरोध पे शिव और पार्वती ने देवताओं का सेनापति बनाया है और सेनापति बनाकर भेज दिया। माँ जगदम्बा ने शक्ति प्रदान की, बेटा इस शक्ति को स्वीकार कर। देखा ना, कार्तिक जी के पास एक होता है शस्त्र, वो किसने दिया? ये इस मां शक्ति पार्वती ने प्रदान किया। आज कार्तिक को लेकर देवता युद्ध करने के लिए चले गए तारकासुर। भयंकर युद्ध हुआ है, अस्त्र शस्त्र आदि से युद्ध हुआ है। इतना भयंकर युद्ध है, देवता घबरा गए, ये छोटा सा बालक है, क्या सच्ची में मार पाएगा? इतना भयंकर राक्षस तारकासुर, और इतने 6 वर्ष के छोटे से बालक, ये कैसे मारेंगे? और इधर तारकासुर अभिमान में प्रसन्न हो रहा है, ओ ये बालक मारेगा मुझे, ऐसे बालक को तो मैं चींटी के जैसे मसल देता हूँ, ये क्या मारेगा? भयंकर संग्राम हुआ और आज युद्ध करते करते कार्तिकेय ने वही शक्ति का प्रहार किया है तारकासुर पे, और देखते ही देखते जैसे ही वो शक्ति तारकासुर को लगी, और देखते ही देखते प्राण निकल गया तारकासुर का। बोले कार्तिक जी महाराज जय हो। तारकासुर को मार दिया। सारे देवताओं ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए हैं, सारे देवताओं ने वंदन किया है कार्तिकेय महाराज। अनेक प्रकार से कार्तिक के गुण को गाया है। आज कार्तिक कहने लगा, हे भूलो, तुम लोगों की वंदना से मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहते हो? जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? देवताओं ने कहा, महाराज हमारे मन में मात्र एक अभिलाषा है। क्या? कि जब जब हमारे ऊपर संकट आए, तब तब आप हमारे सेनापति के पद पर नियुक्त होकर राक्षसों का संहार। कार्तिक जी ने अभिष्ट वरदान दिया है और सीधा कैलाश पर अपने पिता और माता के पास चले। बोले शंकर भगवान जय हो। इसीलिए शक्ति और ज्ञान
ये दो ऐसी, और एक भक्ति, भक्ति ज्ञान और शक्ति, एक चीज में कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। भक्ति में ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चों को भी भगवान मिल जाता है और बड़े बूढ़ों को भी नहीं मिलता। सुना नहीं? 5 साल के ध्रुव और 5 साल के प्रहलाद, कौन मिल गया? नारायण मिल गया। ऋषि मुनि करोड़ों युगों तक, वर्षों तक तप करते हैं पर फिर भी भगवान नहीं मिलते, और ये 5 साल के बाद कुछ नहीं किया तो भी मिल गए। भक्ति में ना तो उम्र देखी जाती है, ना जात देखी जाती है, ना बात देखी जाती है। भक्ति में क्या देखा जाता है? केवल भक्ति करने वाले का भाव देखा जाता है कि किस भाव से बुला रहा है। और भक्ति कैसी है? का 5 प्रकार की भक्ति होती है। वैसे तो शास्त्रों ने 9 भक्ति बताई है कि 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन उन 9 भक्ति में भी 5 प्रकार की भक्ति प्रधान भाग है। कौन सी भक्ति? भक्तमाल में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शांत दास्य साख्य बात, शल्य और श्रृंगार चारों, 5 रस सार बेस, तारणी के गाये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सभी बोलेंगे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वरूपात पुलकित गात करो, तिन्हों को भाव सिंधु और के छकाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो ये 5 प्रकार की भक्ति भक्तमाल में बताई है। शांत दास्य साख्य बात, शल्य और श्रृंगार चारों, 5 रस सार विस्तारने की। सबसे पहली भक्ति कौन सी है? का शांत भक्ति, यानी निराकार भाव। हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाते हैं, जाते हैं ना शिवलिंग पे जल चढ़ाते, तो कोई पूछे कि भगवान कैसा दिखता है, शिव जी का आकार क्या है, कैसे है? का पता नहीं, हमको तो गोल मटोल भाटा जैसा ही दिखता है, और कुछ नहीं। तो क्या उनका कोई आकार नहीं, कोई साकार नहीं, कोई स्वरूप नहीं का होगा तो भी पता नहीं, पर हम तो केवल उसी निराकार की उपासना करते हैं। जैसे भक्ति में कोई संबंध ना जुड़ा हुआ, भक्ति तो है पर संबंध नहीं।
कोई तुमसे पूछ ले भाई, तुम 2 महीना शिव जी के माथे पे लोटा मार के आए पानी का, शिव जी तुम्हारा लगता क्या है? तुम्हारा बाप लगता है, तुम्हारा भाई लगता है, तुम्हारा बेटा लगता है, तुम्हारा पति लगता है, तुम्हारा ससुर लगता है, तुम्हारा मित्र लगता है। ये शिव लगता क्या है तुम्हारा? क्या रिश्ता है इनका हमारे से? का भैया रिश्ता तो कुछ भी नहीं है। तो फिर जल क्यों चढ़ाने जाते हो? का वो पड़ोसन जाती है ना तो उसको देखे देख हम भी डाल जाते हैं, बाकी रिश्ता नहीं है, वो लगता हमारा कुछ नहीं, क्योंकि फिर भी सेवा करते हैं। तो यही भक्ति है शांत, जिसमें संबंध नहीं है लेकिन सेवा है, भक्ति। दूसरी भक्ति दास्य। भगवान क्या है? हमारे मालिक हैं। हम कौन हैं? इनके नौकर। उनके नौकर बन जाओ, उनको अपना घर का मालिक बना दो। कितने लोग मानते हैं ये बात? हाँ, तो तुम 1 मिनट में ऐसे ऊंचा उठाते हो फिर भी लड्डू ले लेना, और अभी जब बताएंगे तो सबका नीचे हो जाएगा। हाँ, हमारा देखो, घर में पैसा आता है ना, पति कमा के लाया या खुद नौकरी करते हो तो खुद लेके आए, उन पैसों का क्या करते हो? हैं? मंदिर में रखते हो। क्यों रखते हो भाई? मंदिर में रखते तो हैं, पर क्यों रखते हैं? हाँ? तो फिर वापस लेते क्यों? जब सौंप दिया तो फिर लेना क्यों? समर्पित का मतलब तो कि हमने आपको दे दिया ना, अब तू जाने और तेरा काम जाने, फिर हमको हमारे काम में क्यों लेना उन पैसों को? कि हम तो भगवान को चिढ़ाते हैं, देख हमारे पास ये आया, तेरे पास है क्या? यही तो भाव है, और क्या है? यदि हम कहते हैं कि हमने भगवान को समर्पण करने के लिए चढ़ाया है, तो जब उसको चढ़ गया तो उसके हमारा अधिकार क्या है? काम में तो हम हमारे ले रहे हैं ना वो पैसा, हम भगवान के कहां छोड़ रहे हैं उसको? लेकिन हमारा भाव क्या होता है? क्यों चढ़ाते हैं पैसा? भगवान को कहते हैं मालिक, आप इस घर के मालिक हो, हमने जो कमाया है आपकी कृपा से कमाया है, और उस कमाई का जो फल हमें मिला है हम आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका दिया हुआ है। अब आप हमें आज्ञा दो कि इन पैसों को कैसे चलाना है, हम आपकी आज्ञा से ही इन पैसों को खर्च करें। इसलिए तो चढ़ाते हैं, यही बोलते हो ना? नहीं महाराज, इतना लंबा तो नहीं बोलते हैं, हम तो छोटी लाइन में बोल रहे हैं, लेकिन भाव यही होता है, इसलिए तो हम चढ़ाते हैं। पर कब तक चढ़ाओगे? कब तक चढ़ाओगे? अरे मतलब बोलो तो सही, कब तक चढ़ाओगे भगवान को? हाँ, जब तक आएंगे, जब तक आएंगे, जब तक नहीं, जब तक वो मांगेगा नहीं तब तक। एक दिन तुम पैसा चढ़ाओ और मंदिर में से भगवान आवाज दे, बेटा मेरा मंदिर वहां बन रहा है, पूरी तनख्वाह ले जाके मंदिर में चढ़ा दे। कितने चढ़ाओगे? एक भी नहीं चढ़ाओगे, बल्कि अगले महीने से पैसा रखना बंद कर दोगे। इसकी तो नजर हमारे पैसे पे आ गई, चढ़ाना बंद कर दोगे तुम। पर अभी हम क्यों चढ़ाते हैं? कि वो मांगता नहीं है, अभी उसको हमसे चाहिए नहीं ना, इसीलिए हम चढ़ाते हैं। हम भोग क्यों लगाते हैं? कि वो खाता नहीं। और जिस दिन वो 1 रोटी कम कर देना तुम्हारी 2 रोटी में से, दूसरे दिन भोग लगाना बंद कर दो। ऐसा कुछ कर देवता रोटी खा गया हमारे। और तुम लोग तो वैसे ही गिन गिन के रोटी बनाते हो, 4 रोटी ससुर जी की, 3 रोटी सासुर जी की, 2 रोटी छोले की, 3 रोटी। अरे भाई, बड़ी का मोहल्ला है, बड़ी तो गिन गिन के ही बनाते हैं। चलो,
अधिकतर तो गिन के बनाते होंगे, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना। बनाते हो? भले ही 2-4 लोग नहीं बनाते हो, देखो हर जगह हर 5 उंगली एक जैसी भी नहीं होती, पर 90% लोग रोटियां गिन के बनाते हो। और 2 रोटी गलती से ज्यादा बच जाए तो तुम्हारे टेंशन हो जाते हैं, लो अभी 2 रोटी का क्या करें, खराब हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। गाय को देंगे वो तो बहुत बड़ा दुख है कि 2 रोटी और गई गाय को। लेकिन देखो कभी भी भोजन बनाओ तो भोजन को कभी गिनना नहीं चाहिए। पहले के लोगों के हाथ में बरकत क्यों होती थी? पहले की माता बहनों को देखा ना, एक बार आटा लगाती थी, केवल एक बार पूरे परिवार को रोटी खिला देती थी, होता था ना। और बाद में अगर 3 मेहमान आ भी जाते थे ना, उन्हीं बनी हुई रोटी में से मेहमानों को भी खिला देती थी, फिर भी 2 रोटी बच जाती थी, उसको तुम चाय में डाल के सुबह सुबह खा लो। होता था कि नहीं होता था? और आजकल तो आटा कभी कभी दोबारा लगाना पड़ जाता है, 2 रोटी कम पड़ गई। और मेहमान आ जाए रात को 10 बजे तो और टेंशन, लो ये भी आए तो भी भुक्कड़, अब फिर इनके लिए रोटी दो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले माता बहनें भोजन अगर 4 रोटी भी बनाती थी तो इतना उनके हाथों में प्रताप होता था कि उन 4 रोटी में से 4 मेहमानों को खिला दे तो भी 2 रोटी बचा दे। ये होता था प्रताप, कारण कि पहले की माता बहनें रसोई के नियमों को जानती थी। क्या नियम है रसोई का? सबसे पहला नियम जो तुम लोग कभी नहीं मानती, क्या? कि रसोई में कभी भी जूता चप्पल पहन के नहीं जाना। तुम लोग तो नंगे पैर जा नहीं सकते, तुम्हारा पैर फट जाता है जी। लेकिन रसोई में कभी भी जूता चप्पल पहले देखो लोग चूल्हे पर रोटी बनाते थे ना, तो चप्पल को दूर खोलते थे, फिर जाके चूल्हे के पास बैठते। जो भी भोजन बनता पहला ग्रास चूल्हे की अग्नि में डालते थे। ये अग्नि भगवान का भोग है, इसको हमारे देवता पितर स्वीकार करें। अब लोग कितना करते हो तुम लोग? लेकिन पहले ये नियम हुआ करता था। रसोई क्या है? रसोई भी एक मंदिर है। इसमें किसका वास होता है? अन्नपूर्णा माता है। और ये अन्नपूर्णा छोटी मोटी देवी नहीं है। अन्नपूर्णा तो वो जगदम्बा है जिसके द्वार पे स्वयं भगवान शिव कटोरा लेके खड़े रहते हैं कि अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जिससे भगवान शंकर कहते हैं देवी थोड़ा भिक्षा दे दो, थोड़ी भिक्षा दे दो, और पार्वती 1 चम्मच डालती है, उसमें शिव का पूरा कटोरा हो जाता है। ये तो वो जगत जननी है। और कहाँ रहती है? ये सबके घरों की रसोई में रहती है। पर जब हम पवित्रता को त्यागते हैं ना, तो क्या होता है? अन्नपूर्णा हमारे घर को त्याग के चली जाती है। तभी तो तुम लोगों ने आज का टमाटर 150 रुपए करारा दिया। तभी इतने दिन हम लोगों के खाना खाने के किसी की सब्जी में टमाटर नहीं दिया। राधे राधे। हाँ सुनो सुनो, अरे चिंता मत करो, अब आगे जो जिमा है उनके भी टेंशन मत करना, मत डालना टमाटर, कहीं तो लोग बुलाना ही बंद कर दो। तो ये प्रताप है किसका? ये स्त्रियों के हाथ का प्रताप। इसीलिए स्त्रियों को हमेशा ये बात बांध के रख लो कि कभी भी हम भोजन बनाएंगे ना, भले ही कोई बात नहीं 2 रोटी ज्यादा बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी भोजन गिन के नहीं बनाए। दूसरी बात, बिना स्नान किए स्त्रियों को कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करना। उससे क्या होता है कि रसोई की बरकत खत्म हो जाती है। अब आजकल तो बिना नहाए धोए चाय भी बन जाती है, दूध भी गर्म हो जाता है, सब काम। लेकिन नहीं, बिना स्नान किए
एक लोटा पानी भी नहीं भरना चाहिए, पवित्र हो स्नान करके ही कोई काम रसोई का करना चाहिए। तीसरा, रसोई में जहां तक हो संध्या के समय जहां जल रखते हैं परिंदे पे दीपक जलाना चाहिए। जलाते हैं आप लोग? हाँ? 4 तो जरूरत नहीं है, भले एक ही जलाओ। नहीं, रसोई परिंदे की बात कर रहे हैं हम तो। परिंदे नहीं मिलते, हाँ तो कोई बात नहीं, जहां मटकी तो कहीं तो रखते होंगे। जहां जल का पात्र हो वहां पे दीपक जलाना चाहिए संध्या के समय। कारण क्या है कि वहां पर हमारे घर के पितृ शाम को आते हैं, और जहां पे दीपक जलता है परिंदों पे या जल के पात्र के पास, तो हमारे पितर वहां पर राजी होते हैं, उस घर का जल पीते हैं और उस घर का भोजन को करते हैं। इसीलिए स्त्रियों को शाम के समय जल के स्थान पे दीपक को जरूर जलाना चाहिए। चौथा, कभी भी घर की स्त्रियों, हमेशा घर की स्त्रियों को ही घर के 3 काम खुद करने चाहिए। क्या? घर की सफाई, ये काम किसको करना चाहिए? घर की स्त्रियों को। दूसरा, भोजन किए हुए झूठे पात्र किसको मांजने चाहिए? जो घर की स्त्री। तीसरा, भोजन किसको बनाना चाहिए? का घर की स्त्रियों को ही बनाना चाहिए। पर आज का तो ब्रह्मना देखो, इन 3 काम के लिए ही हम उसको रखते हैं 5000 रुपया। झाड़ू पोछा बर्तन यही तो करती और क्या करती। अब वो पवित्र है कि ये पवित्र क्या पता, उसको हम हमारी रसोई में भी घुसा देते हैं, तो उससे सब काम करा लेता है। भले ही कुछ भी कराओ, उससे कपड़ा धुलवा दो और कोई काम करो, लेकिन झाड़ू, बर्तन और भोजन ये घर की स्त्रियों को ही करना चाहिए। पर दूसरी बात, कभी कोई अतिथि भोजन करने आए तो घर की बहन बेटियों से झूठा पात्र कभी नहीं उठवाना चाहिए। घर के कोई परिवार के सदस्य हो, उन्हीं को ही झूठा पात्र उठा के मांजना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर की बहन बेटे कहते भाई जी वो बर्तन उठाना था, वो पंडित जी खाना खा गए। नहीं, ये दोष है, अपराध है। बातें मत करो, सुन लो, तुम्हारे ही काम की बता रहे हैं। हमको तो चूल्हा चौका में जाना नहीं है, हम तो अभी शाम को आ जाएंगे तुम्हारे खाना खाने, हमारे क्या कहना। पर नियम की बात है, तेरा सुनो। चौथा, कभी भी किसी को भोजन कराओ तो हमेशा जूता चप्पल उतार के ही भोजन कराना चाहिए। पहन के कराते हो तो उतार के कराते हो। मेहमानों को नहीं, घर वालों को भी। उसी को चप्पल पहन के रोटी बना लेते हैं, फिर पति को खाना परोसा, भाई को खाना परोसा, वही चप्पल में परोस देते हैं, भैया खा लो। अब आते थे ना रोटी चाहिए। इसीलिए ये काम कभी भी मनुष्य को रसोई में नहीं करना चाहिए। हम पवित्र होंगे ना तो देवी देवता सदा हमारी रक्षा करेंगे, सदा हमारा कल्याण करेंगे। लेकिन मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग इन बातों को नहीं समझेंगे। समझोगे क्या? अब करोगे ऐसा? जो बता रहे हैं आप करोगे क्या? चलो हाथ ऊंचा करो जो करेगा। तुम में से कोई नहीं करेगा। यही बात मैंने भागवत में की थी, तब भी तुम लोगों ने हाथ ऊंचा किया था, और आज भी वही कर रहे। तुम लोग टोट के सीख सकते हो, पर काम की बातें कभी नहीं सीख सकते। बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं। वो सीखो जो हमें पवित्र करे, हमारा कल्याण करे, हमारी शोभा बढ़ाए, हमारी कीर्ति बढ़ाए। कोई तुम्हारे घर में जाए ना तो घर जाके कहे देखो कितनी पवित्र वो माता जी थी, उनके घर में कितना पवित्रता है। हम नहीं कहें, अगला कहे, सामने वाला कहे।
कभी भी मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तो स्त्रियों को सदा सिर पे पल्ले को रखना चाहिए। बिना पल्ला सिर पे रखे स्त्रियों को कभी कथा सत्संग मंदिरों में नहीं जाता। हाँ, अब मेरे कहने के बाद तो तुम लोग करोगी, लेकिन इतने समय से पता नहीं था कि ये बात है। पता तो थी महाराज जी, पर गर्मी लगती है ना, हवा नहीं आती साड़ी के अंदर। लेकिन नियम यही होता है, कोई बड़ा हो, घर का मुखिया हो, या घर में कोई अतिथि आ जाए, या हम कहीं मंदिर में जाएं, तीर्थ में जाएं, किसी संत ऋषि के द्वार पे जाएं, तो स्त्रियों को सदा सिर को ढककर ही रखना चाहिए। पर आज का तो ससुर जेठ के सामने तुम सिर नहीं ढकते हो, तुम कहाँ मंदिरों में ढकते हो। महाराज के प्रसंग में आता है, देखो बलराम जी जमुना को कहते हैं, आओ मेरे साथ रास करो, मेरे साथ रास करो। और जमुना मना कर देती है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ रास नहीं कर सकती। बार बार बुलाते हैं, बार बार मना कर देते हैं। पूछती है बलराम जी क्यों नहीं करना चाहती, तो जमुना प्रमाणित करती है, क्यों? क्योंकि देखो मैं जानती हूं कि वास्तव में आप और कृष्ण दोनों एक हो, आप में भेद नहीं। लेकिन इस संसार में जो आप अवतार लेके आए हो ना, उस अवतार की मर्यादा है कि आप कृष्ण के बड़े भाई हो और मैं कृष्ण की पटरानी हूं। उस रिश्ते से आप मेरे ज्येष्ठ लगे, और ज्येष्ठ हमेशा पिता के तुल्य होता है, और पिता के साथ कभी रास नहीं किया जाता है, उनका तो मान सम्मान किया जाता है। रास तो प्रेमी के साथ, पति के साथ होता है भाई, कोई जेठ ससुर के साथ थोड़ी ना होता है। ये जमुना मर्यादा बता रही है। पर हमारे यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पति के साथ तो दुकान में जाने में शर्म आएगी, और जेठ ससुर के पीछे स्कूटर पे बैठ के पूरे अजमेर में घूमते। काहे की मर्यादा रही स्त्रियों की? रही मर्यादा। पति मना कर दे, नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, तो आवाज दे देगी कॉलोनी में, अड़ोस पड़ोस के बुला लेगी, तू चल चल मेरे साथ। कहां है स्त्रियों की मर्यादा? स्त्रियों का सबसे पहला गहना स्त्री का चरित्र, स्त्री की मर्यादा। भले स्त्री 16 श्रृंगार ना करे, एक हल्की सी साड़ी भी पहन ले, पर आंखों में लज्जा होती है तो वो स्त्री को महान बना देती। पर आजकल सारी स्त्रियों को एक ही चार पार्ट में क्यों गिन लिया? क्योंकि हम सब ने उस लज्जा और मर्यादा को तोड़ा। बड़ों का सदा रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, आदर करो। राधे राधे। शास्त्रों में मां पार्वती का सम्मान क्यों होता है? शास्त्रों में मां जानकी का सम्मान क्यों होता है? शास्त्रों में मां लक्ष्मी का सम्मान क्यों है? सरस्वती का सम्मान क्यों है? रुक्मणी राधा का सम्मान क्यों है? क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अपनी शील मर्यादा को नहीं त्यागा। नहीं तो राधा सुंदरता में कम थी क्या? किशोरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। ब्रजविलास में कथा आती है, एक बार रूप गोस्वामी जी ने राधा रानी के विषय में लिखा, सुंदरता का वर्णन कर रहे थे, और सुंदरता का वर्णन करते करते उनकी चोटी का वर्णन किया। क्या किशोरी जी की चोटी कैसी है? काली घनेरी मतवाली नागिन की जैसी चोटी। किसने लिखा? रूप गोस्वामी जी, जिसे गोविंद देव जी को प्रकट किया। उन्हीं के भाई थे सनातन गोस्वामी, बड़े सिद्ध, दोनों ही बड़े सिद्ध संत थे। गोपीनाथ जी को प्रकट किया सनातन गोस्वामी जी ने। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का क्या नियम था? जो भी पद लिखते थे पहले सनातन गोस्वामी को पढ़ाते थे। महाराज मैंने लिखा है, आप पढ़ो ना। जैसे राधा रानी के रूप का वर्णन पढ़ा, बहुत राजी हुए।
इतना सुंदर लिखा। लेकिन जैसे चोटी का वर्णन पढ़ा कि नागिन के जैसी, सनातन गोस्वामी ने पेन से लाइन की। रूप गोस्वामी आपने सब अच्छा लिखा, लेकिन ये गलत लिख दिया। अरे किशोरी जी की चोटी की तुलना नागिन से कर दी। एक दिन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी क्या देखते हैं, सावन का महीना, रिमझिम बरसात हो रही है। तभी छोटी छोटी 8 सखियों के बीच में छोटी सी राजकुमारी आई है। कदम के पेड़ पे झूला था, झूले को झूल रही। तभी सनातन गोस्वामी ने देखा क्या कि उस कन्या के पीछे नागिन फन मार के खड़ी। घबरा गए गोस्वामी, विचार करने लगे नागिन डस जाएगी तो लाली को, कहीं लाली का प्राण नहीं निकल जाए। दौड़े दौड़े आए और क्या देखा पास आके कि वो जो नागिन दिख रही थी वो नागिन नहीं, उस राजकुमारी की चोटी। और जैसे गोस्वामी को देखा, देखते अष्ट सखियों के साथ वो किशोरी अंतर ध्यान हो गई। समझ गए ये कोई और नहीं, वही राधा रानी है। मैंने रूप गोस्वामी के पद पे शंका किया, उस शंका को दूर करने के लिए राधा ने इस लीला को किया। जिसके रूप की शोभा पूर्णिमा का चांद जिसको देख के शर्मा जाए, वो किशोरी का मुखमंडल है। इतनी सुंदर है, लेकिन देखो इतनी सुंदर होने के बाद भी यदि राधा रानी चाहती तो क्या नहीं कर सकती। कृष्ण चले गए तो चले गए, दूसरा पकड़ लेती, क्या दिक्कत थी? कोई कमी थी राधा रानी के लिए? इतनी सुंदर कन्या। लेकिन नहीं, किशोरी ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपनी शील मर्यादा को नहीं छोड़ा। केवल एक बात आज तक मन में है कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और यही राधा रानी ने कहा, चाहे जीवन बीत जाए लेकिन मैं सब छोड़ दूंगी और अपने श्याम सुंदर को नहीं छोड़। रावण के पास क्या कमी थी लंका में? पूरी लंका सोने की बनी हुई, एक पत्थर नहीं, पूरी लंका सोने की बनी हुई। अयोध्या में इतना सोना भी नहीं होगा। रावण ने कितनी बार जानकी को कहा तू मेरी हो जा, मेरी हो जा। क्या नहीं हो सकती थी जानकी? हो सकती थी पर नहीं हुई, क्योंकि जानकी है मर्यादा की। हम लोगों का तो सिस्टम ही अलग है। इसीलिए केवल सीखना है तो पार्वती का चरित्र से क्या सीखें? का चरित्र और मर्यादा को पवित्र करना से, जो स्वयं पराशक्ति है, प्रकृति स्वरूपा है, आदि शक्ति है, महाशक्ति है, परम शक्ति है, लेकिन वो अपने परिवार की सेवा कैसे करती है? जैसे कोई साधारण स्त्री अपने पति की सेवा। ये अभिमान नहीं कि मैं आदि शक्ति हूं, नहीं, मेरा धर्म है सेवा, मेरा कर्म है सेवा। इसीलिए तो ये है क्या कि सदा स्त्रियों की मर्यादा क्या है, काम क्या है? का पहले अपने घर के रसोई को पवित्र रखो। दूसरा, कभी भी घर में कोई अतिथि आए, कभी भी घर में संत आए, ब्राह्मण आए, भले ही परिवार वाला कोई भी अतिथि आ जाए, जितना सामर्थ्य हो उनकी सेवा करो, पर कभी मुंह चढ़ा के नहीं बैठना चाहिए। लो आज फिर आ गए। कईयों की तो बड़ी टेंशन हो जाती है तो मेहमान 2 घर में आ जाए। आप लोगों को तो नहीं होती ना? किस किस को टेंशन होती है मेहमानों से? अगर हाथ उठाओ, किसको होती है? किसी को नहीं होती?
अच्छा, जिनको होती है उन्होंने हाथ नीचे रखा है। तो क्यों होती है भाई, क्यों होती है? मेहमान क्या तुम्हारा हिस्सा लेके जा रहे हैं? कहते नहीं क्या पता नहीं किसके भाग का हमको मिल रहा है, हमारे भाग्य में कहाँ ये सुख है, ये तो पता नहीं किसके भाग्य का सुख है जो हमको मिल रहा है। पहले के समय में देखो मेहमान आते थे ना, तो एक ना एक मेहमान घर में बैठा ही रहता था, है ना? आज चाचा जी गए तो फूफा जी आ गए, फूफा जी गए तो मामा जी आ गए, मामा जी गए तो जीजा जी आ गए, जीजा जी गए तो भैया जी आ गए। घर में मेहमान बैठे रहते थे ना, तो क्या होता था, घर में अनाज कभी खत्म नहीं होता था, हमेशा कोठियार भरा रहता था अनाज का, होता था ना। और आज 10 किलो आटा मंगाओ, तीसरे दिन दोबारा मंगाना पड़ता है। अब आजकल गेहूं तो कहां तुम लोग लोगी, तुम्हें चुगने ही नहीं आता हुआ गेहूं चुगे कैसे? बाकी आदों को तो रेडीमेड ही आता हुआ ना, या गेहूं लेते हो? और आधी तो गेहूं भी लेती होगी ना, तो खुद तो नहीं चुगती होगी, वो काम वाली तो आती है, उससे कह देता है चुप, कौन मिट्टी में भरे सुबह शाम। पर पहले देखो माता बहनें क्या करती थी, राधे राधे, तो प्रातः काल उठती चक्की में आटे को पीसा करती रहती थी। मेरे हिसाब से आदि माता बहनों ने तो पीसा ही होगा अपने हाथों से, पीसा। तो उस आटे में, घर के आटे में देखो बरकत भी हुआ करती। दूसरा, स्त्रियां पहले कभी बीमार नहीं होती। पहले सुना क्या कि औरतों के डायबिटीज हो गई, बीपी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कभी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि शरीर हमेशा चलता रहता है। बाहर नल पे से पानी भर के लाते थे, घर में चक्की पीसते थे, सारा काम स्वयं करते। आजकल तो केवल एक बटन दबाया, पानी तीसरी मंजिल पे आ जाता है, नल को खोला, भरा और रख दिया। इसलिए आजकल स्त्रियों का शरीर कच्चा है। पहले होता था ना, पहले 80% डिलीवरी घर में ही हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि अरे हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। क्यों? क्योंकि पहले स्त्रियां मेहनत किया करती थी, शरीर उनका मजबूत हुआ करता था। अब आज को तो पहला महीना लगता है ना, डॉक्टर कहते हैं बेड रेस्ट करा दो, और बहू को चाहिए क्या? यही तो चाहिए, एक बार डॉक्टर बोल दे। देखो, जिस समय गर्भावस्था में स्त्री हो तो क्या करना चाहिए? जितना हो स्त्रियों को अपने शरीर से कर्म को करना चाहिए। दूसरा, कथा हो, सत्संग हो, स्त्रियों को सुनना चाहिए। क्या होता है, गर्भ का जो बालक है ना, उसको पवित्र विचार हृदय में। अभिमन्यु का नहीं सुना क्या? उत्तरा के गर्भ में था, अर्जुन ने चक्रव्यूह में जाना बताया, सुन लिया, और सुन के सीख गए। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर आने का रास्ता बताने लगा, उत्तरा को नींद आ गई और अभिमन्यु भी गर्भ में सो। तो ये अंदर जाना अर्जुन ने नहीं सिखाया, वो तो गर्भ में ही सीख गया। क्योंकि गर्भावस्था में स्त्री जैसा भाव रखती है ना, वैसा गुण बालक में आ जाता है। एक राजा था, उनकी एक रानी हुई। रानी ने समय काल पूरा हुआ, एक बालक को जन्म दिया। राजा को पता लगा कि मेरे बालक हुआ है, बालक का दर्शन किया, और जैसे बालक को देखा घबरा गया। रानी को क्या पता ये किसका बालक है? रानी ने कहा महाराज आपका ही बालक है।
कहा नहीं नहीं, ये मेरा बालक नहीं। क्यों? क्योंकि देख मैं कितना सुंदर हूं, तू कितनी सुंदर है, और ये छोरा काला कलूटा ये कैसे पैदा हो गया? ये मेरा बालक नहीं है। मुझे तो लगता है कि तेरा चरित्र नष्ट हो गया है रानी। रानी ने कहा नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये आपका ही बालक है। ये मेरा बालक कैसे है? जब मैं गोरा तू गोरी तो छोरा काला हो ही नहीं सकता। ये काला हुआ कैसे? धक्का देके रानी को और बालक को बाहर निकाल दिया राजा ने। आज के बाद में मेरी नगर में प्रवेश नहीं। रानी रोती रोती गुरु महाराज के पास पहुंच गई। सारी बात गुरु महाराज को बताई। गुरु महाराज रानी को लेके महल में आ गए। राजा ने प्रणाम किया, गुरु हैं। आज राजा कहने लगे, गुरुदेव इस उल्टा को आप क्यों लेकर आए हो? इससे तो हमारे पूरे कुल का नाश कर दिया। राजा बात क्या है? गुरुदेव एक बात बताओ, मैं देखने में कैसा हूं? देखने का बहुत सुंदर हो राजा, और मेरी रानी ये भी बहुत सुंदर है। जब माँ बाप सुंदर है तो औलाद काली कैसे हो गई? उसको भी तो सुंदर होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा मैं जानता हूं कैसे। एक बात बताओ, जिस समय गर्भ में बालक का प्रवेश हुआ तुम कौन से कमरे में थे? राजा कमरे में ले गया। महाराज ये कमरा था। राजा रानी का मुख किस दिशा में था? गुरुदेव इस दिशा में रानी का मुख था। क्या देखा? जिस दिशा में रानी का मुंह था ना, उसके बिल्कुल सामने बहुत बड़ी शनि महाराज का फोटो टका हुआ। गुरु महाराज समझ गए बेटा इसमें तेरा दोष नहीं है। तो कहा जब गर्भ में बालक जा रहा था उस समय रानी का मन शनि जी के फोटो में फंस गया और उनका ये चिंतन करने लगी। उसी के कारण बालक गुणों में तो तेरा जैसा हो गया, पर उस पर रंग शनि जी का चढ़ गया, इसलिए बालक का रंग श्याम बन गया। तो कहने का अर्थ यही है भाई कि माँ बाप जैसा चिंतन करते हैं बालक का वैसा ही स्वभाव हो जाता है। इसलिए पहले लोग कहते थे ना कि जब गर्भ में बालक हो तो स्त्रियों को भगवान की किताबों को पढ़ना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के चरित्रों को सुनना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो गर्भ का बालक होता है वो चरित्रवान बनता है। इसीलिए कई नियम बताए हैं, पर स्त्रियों को 3 काम हमेशा अपने घर में करना चाहिए। क्या क्या काम? झाड़ू और भोजन और बर्तन। अब खुद ही करोगी ना? खुद ही करोगी कि काम वाली से कराओगी? काम वाली से कराओगी? खाना बनाते तो फिर खाना ही बेचारी से बनवा लो, और 1000 रुपया लगेगा। क्यों इस काया को कष्ट देना? ये सुंदर काया मिट्टी हो जाए क्या मतलब? हा? सुंदर काया आती होगी, चर्चा होगी गली गली, पी लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती वे बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, पी लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।
बेटी होगी सुंदर काया बेटी होगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई नाम का प्याला शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली गली ओ राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली शोर मचाओ गली कितनी सुंदर बात है कि धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहे सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी इतना जोड़ रहे हो किसके लिए जोड़ रहे हो किसके लिए जोड़ रहे हो लाखों की करोड़ों की संपत्ति बना रखी है किसके लिए अरे बोलो तो सही किसके लिए बच्चों के लिए बहुत सुंदर तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या नकारे हैं क्या हाथ पैरों में काम नहीं है क्या खुद नहीं कमा सकते तो फिर तुमको उनके लिए जोड़ने की क्या आवश्यकता धन दौलत और माल खजाना जितना जोड़ रहे हो ना एक दिन यही का यही पड़ा रह जाएगा तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं जब आदमी जाता है तो उसको कफन पहनाया जाता है लेकिन कफन में भी जेब नहीं लगाई जाती कारण ये जीव शिक्षा देता है देखो मैंने इतना संसार में जोड़ा पर लेके क्या जा रहा हूं ये 2 गज का कपड़ा और ये कपड़ा भी शमशान में उतर जाएगा ये भी साथ जाने वाला नहीं 3-3, 4-4 मंजिल के मकान बना लिए एक नहीं 4-4, 5-5 मकान पकड़ टक के रख दिए एक गाड़ी की जरूरत थी घर में 4 गाड़ी खड़ी है काम पंखे कूलर में चल जाता था और हर कमरे में ऐसी यहां तक कि गटर में भी पंखे लगा रखे अंदर भी गर्मी नहीं लगना चाहिए इतनी माया पर ये जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर लिया क्या काम आ रही है कईयों ने मुझे कहा देखो कल परसों की बात है महाराज इच्छा तो बहुत है कि एक बार कथा करा मैंने कहा करा लूं माता जी क्या दिक्कत है माता जी थोड़ा समय नहीं आ रहा है भाग्य में है कि नहीं पता नहीं अरे भाग्य में क्यों नहीं है एक चेक काट के निकाल फिर देख भाग्य में होती कि नहीं होती पैसा तो लगेगा मुफ्त में तो आजकल पानी भी नहीं मिलता वो भी 20 रुपए की बोतल आती है भाई अब ये कथा हो रही है क्या फ्री में हो रही है क्या पूछो समिति वालों से घर पर जाके भीख मांगनी पड़ती 2131 को कहते हैं तो कोई जाके 1100 की रसीद कटाता क्योंकि हर काम में पैसा चाहिए और एक दिन इतना ये जो बैंक बैलेंस बना रखा है ना सब यही रह जाएगा ऊपर तो एक सिक्का भी नहीं जाएगा मरते हैं ना तो वो सिक्का उछालते हैं क्यों ये जीव को शिक्षा देने के लिए कि जितना जोड़ा सब यही धरा रह गया बोझ तेरे साथ नहीं जा रहा इसीलिए तो फिर संत कहते हैं क्यों करता तू मेरा मेरी ये
तेरा मकान नहीं, जो करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता तू तेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं, जो करता है तेरा मेरा ये तो तेरा मुकाम नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं, हर झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई नाम सुन बचाओ गली गली। क्यों करता तो मेरा मेरा ये तेरा मकान। पता नहीं भैया इस शरीर को हमने इतना संजो के रखा, रोज साबुन से चमकाते हैं, क्रीम पाउडर तेल लगा लगा के चमकाते हैं, सेंट परफ्यूम लगा के खुशबूदार बना लेते हैं, पर ये शरीर की गति क्या है? जब अंत समय आएगा ना तो इसको इतना सुगंधित बनाया और अंत में यही शरीर बदबू मारने लगे। फिर तो अगल बगल में तुम्हारे परिवार वाले अगरबत्ती लगाएंगे कि बदबू नहीं आए, फिर भी मारेगा ही मारेगा। और इस शरीर की अंतिम गति क्या होगी? 4 आदमी कंधे पे ले जाएंगे और जला के भस्म कर देंगे। क्या भरोसा? इसीलिए तो कहा क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये जिंदगी का क्या भरोसा? बेवफा है जिंदगी, इससे किस बात की आस लगानी? क्या एक क्षण का भरोसा है इस जिंदगी का? यहां बैठ तो गए और यहां से उठ के घर जाओगे कि नहीं जाओगे, क्या भरोसा? मंदिर के बाहर भी मान लो तुम निकल गए पर घर पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, क्या भरोसा? बच्चा मोटरसाइकिल लेके गया, आ रहा था, कार से टक्कर हो गई, है भरोसा? एक क्षण का भरोसा नहीं, दिन घंटा तो बहुत दूर की बात है। फिर क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों कल परसों के भरोसे जीवन को छोड़ रखा है? करना है सो आज कर और आज करना है सो भी। तभी तो कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होगी मूर्ख करे वो। और उसमें भी संतों ने ये कह दिया कि सत्य कर्म कब करें? का सत्कर्म तो जितना जल्दी मन में विचार आ जाए उसी समय करो। बुरा काम हो उसको जितना टाल सकते हो टाल दो, और सत्कर्म अगर आज विचार आया कि मुझे कथा करानी है, कल ही करा दो, क्या पता परसों देख पाओ कि नहीं। और मान लो उम्र तुम्हारी 120 साल की हो गई, मान लो, और उस समय खाट पे पड़ गए, फिर तुम बेटे को कौन से कहोगे, बेटा
मेरी इच्छा थी एक बार भागवत कराऊंगी, एक बार शिव पुराण कराऊंगी। बेटा कहेगा डोगरी घाट पे तो पढ़िए, कौन सा शिव पुराण, अब तो तेरे लाट में गरुड़ पुराण ही कराएंगे। कौन सा पुराण? कोई भरोसा नहीं हमारे निमित्त कोई, और करा भी दे मान लो तो उसका भरोसा है क्या कि वो पुण्य हमको मिलेगा? मरने के बाद किसने देखा है कि कहां पुण्य मिला और कहां पाप मिला? आप लोगों ने देखा या तुम्हारे बाप दादाओं ने देखा या परदादाओं ने देखा? किसी ने आके कहा क्या कि बेटा तूने मेरे लिए ये काम किया, मैं इसका पुण्य लेने आया हूं? कोई नहीं कहता। कहां भरोसा है इस जीवन का? इसीलिए सत्कर्म का यही कहना है, जितना जब विचार आ जाए उसी क्षण कर दो, और नहीं कर पाए तो फिर सोचते ही रहना, क्योंकि ये शुभ समय निकल गया तो लौट कर कभी वापस नहीं। फिर कई लोग कहते हैं ना महाराज जी करवाएंगे तो सही, कब? कब भगवान की इच्छा होगी जब। ऐसा ही कहते हैं। चलो आप लोगों में से कितने लोगों की इच्छा है कि हम एक बार जीवन में भागवत कराएं, शिव पुराण कराएं, देवी भागवत कराएं? जो भी इच्छा है करो हाथ ऊंचा, जिसकी दिल से इच्छा है एक बार करवाने की। अब क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं कराई? पैसा नहीं है, खूब है, राम जी की कृपा है, असीम कृपा है। अरे तुम लोगों को तो हम देखते हैं किसी का 300 गज से कम का मकान नहीं है, कहां कभी तुम्हारे, और मकान भी आलीशान राजा महाराजाओं के जैसा। हमारी कुटिया को देखो टूटी फूटी पड़ी है, तुम लोगों को तो आलीशान बंगले। पैसों की भी कोई कमी नहीं, माँ भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा है, और बनी रहे, भगवान करे तुम सब, क्योंकि बनी रहेगी तो ही कथा कराओगे भाई, नहीं तभी वो राम कथा चल रही वो बीच में गड़बड़ हो जाए। हमको भी थोड़ा हमारा स्वार्थ तो देखना पड़ेगा भाई, तुमको देगा तो तुम हमको दोगे, नहीं तो कहां से दोगे? तो देखो कहने का अर्थ यही है, जब विचार हो सत्कर्म कराने का, उसी पल करा, उसी क्षण करा। जरूरी नहीं कथा, इच्छा घर में है सुंदरकांड का पाठ कराएं, कब कराएंगे? कब? मंगल शनि? कोई जरूरी नहीं है। बालाजी बंधे हुए नहीं है मंगल शनि में, बालाजी तो 365 दिन तैयार है। गुरुवार को कराओ, बुधवार को कराओ, रविवार को कराओ, जब समय मिले कराओ। कहां बंधे हैं बालाजी? कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा स्टाम्प पे कि बालाजी मंगल शनि के अलावा छुट्टी पे रहेंगे, नहीं आएंगे? कहीं नहीं लिखा। बुलाने वाला चाहिए। कहा है ना, कौन कहता है माँ की जोत नहीं हो, प्रेम से उसको बुलाने वाला चाहिए, जोत से जोत को मिलाने वाला चाहिए। एक बार बुला के तो देखो, मन में इच्छा हुई माता का जगराता कराएंगे, करा दो। आज विचार आया तो रात को ही करा दो। क्या भरोसा जिंदगी का, सुबह देख पाएंगे नहीं। हाँ वो तो सार्वजनिक कथा की बात है। अरे अभी पर्सनल तो एक दो सेट होने तो, आप क्यों बीच में रोड़े अटका है? हम भी तो एक दो ग्राहक पक्के करें हमारे। चिंता मत करो, इनके घर में कथा बैसाख में पक्की होगी। और अब हम कहते हैं भले कोई भी करे, लेकिन बैसाख में इनकी पर्सनल भागवत कथा होगी और इनके घर के अंदर ही होगी। बोलिए सीताराम जी महाराज। भाव होता है ना, अपने आप हो जाता है। देखो अभी जयपुर में मेरी गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था गोपीनाथ जी का। क्यों घबराती हो? कमी है? कोई कमी नहीं, रामराज जी ये दोगे ना सब काम हो जाता है।